नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एमसीक्यूज पॉइंट पे। दोस्तों, इम्पोर्टेंट जीके जीएस एमसीक्यू सीरीज का ये सेट नंबर 13 है, जो कि एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल होगा। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? सही आंसर केंद्र सरकार को। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही भंग किया जा सकता है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ऑप्शन बी, 170। 170 विधानसभा संरचना का प्रावधान प्रस्तुत करता है। 168 विधानमंडल का गठन। 171 विधान परिषद की संरचना। 178 विधानसभा का अध्यक्ष है उपाध्यक्ष। चारों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। विधानसभा की संरचना 170 में, 168 में विधानमंडल, 171 में विधान परिषद की संरचना और 178 में विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? पत्रकारिता में, जो कि 2006 से दिया जाता है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? ऑप्शन ए कदम्ब का, चेर का, चोल का, पांड्य का है। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान। 1906 में ढाका में किए। 1906 में ढाका में किए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? लाल ग्रंथि। भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरका में उपस्थित रहता है? एसिटिक अम्ल। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? देशांतर रेखा। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश क्या कहलाता है? शिवालिक। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? मिश्रित फसल प्रणाली। स्वराज पार्टी का गठन निम्न में से किसकी असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी गठन की बात किया जाए तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने 1923 में किए थे। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। अखिल भारत खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की? 1998। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ? शिव समुद्र में 1902 में।
दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का हो। भारत में ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1982। पहली बार केरल में किया गया। 2004 से पूरे भारत में किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग क्या है? एक असंवैधानिक निकाय। 1921 के मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने 1809 में। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? खुराना ने। किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? एल्युमिनियम। ह्यूज का सिद्धांत निम्न से किससे संबंधित है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। पीतल एवं कांस्य से बनी वस्तुओं का हरा होने का क्या कारण है? संक्षारण। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? जर्मेनियम। निम्न में से कौन सा आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है? कर्णपाली। कर्णपाली कान का एक भाग है जो आसपास के ध्वनि को एकत्रित करता है। खाना बनाने में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? मीथेन। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? फारुखसियर ने 1717 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा। इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मोहम्मद राजा खान। मुर्शिदाबाद का दीवान मोहम्मद राजा खान। सिताब राय बिहार का दीवान बने। राय दुर्लभ उड़ीसा के दीवान बने। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो में। पिग्मी बौने लोगों की प्रजाति है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नवीन मोड़ेदार पर्वत। असम कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? 7। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित है? अनुच्छेद 248। डॉल्फिन, शिशुमार और हवेल मछलियों को क्या कहा जाता है? सेटासिन। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन, विस्थापन, वेग, बल ये सब सदिश राशि है। आयतन अदिश राशि है। दो श्रृंग अथवा दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। निम्न में से कौन सा विटामिन खून के थक्का जमने में सहायक होता है? विटामिन के। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। बताना है दोस्तों कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। इसका बात किया जाए बनाने का तो इसका सृजन की बात किया जाए औरंगजेब ने इसका सृजन किया था।
औरंगजेब ने इसका सृजन किया था। निम्न में से कौन सी पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है? पटकाई पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकाष्ठ या घेरे की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1765 से लेकर 1813 तक लागू रहा। मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन, संसद के लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड। चूहा मारने के लिए रेडोसाइट नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। रेडोसाइट। रेडोसाइट नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है चूहा मारने के लिए। और दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? क्लोरीन के कारण। तो दोस्तों, ये रहा अच्छा क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक को भी शेयर करें।